जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम जो रेलवे एम्प्लॉय को मिलने वाली फैसिलिटी है उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि जो रेलवे एम्प्लॉय है उनको कौन कौन सी रेलवे जो सुविधा है वो प्रोवाइड करती है। उसमें हम इस वीडियो में हम जो 15+ फैसिलिटी के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो फैसिलिटी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेलवे एम्प्लॉय को जो अदर गवर्नमेंट जॉब है उनकी तुलना में कौन सी जो फैसिलिटी है वो एक्स्ट्रा मिलती है और जो कौन कौन सी सुविधाएं वो मिलती है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। रेलवे एम्प्लॉय को जो मिलने वाली फैसिलिटी, उनमें जो सबसे पहली फैसिलिटी की हम बात करेंगे वो है पास और पीटीओ। तो आपको जो भी रेलवे एम्प्लॉय, चाहे वो लेवल 1 का हो या लेवल 6 या लेवल 8, किसी भी ग्रेड पे का हो, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, उसको जो पहले 5 साल है उसके लिए आपको एक सेट पास मिलेगा प्रत्येक साल। तो एक सेट पास कैसा रहता है आपका, ए स्टेशन, ये बी स्टेशन, आप ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाओगे और बी स्टेशन से वापस ए स्टेशन तक आओगे, तो ये आपका एक सेट पास हुआ। तो आपको ये प्रत्येक साल 5 साल तक के लिए एक सेट पास मिलेगा। उसके बाद 5 साल आपकी जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको 3 सेट पास मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो पीटीओ है वो होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो ये आपको मिलते हैं 4 सेट पीटीओ मिलते हैं आपको पहले 5 साल के लिए, बाद में भी आपको हमेशा 4 सेट पीटीओ मिलेंगे। जब पीटीओ का क्या मतलब होता है, जैसे आप ए स्टेशन से बी स्टेशन तक गए, बी स्टेशन से ए स्टेशन तक आए, तो आपका एक सेट पीटीओ हुआ। इसमें जो आपका जो किराया लगेगा वो आपका 1/3 किराया लगेगा और 2/3 है वो रेलवे प्रोवाइड करती है। तो जो पीटीओ में आपका किराया 1/3 लगेगा और जो पास है उसमें आपका 1 भी रुपया किराया नहीं लगेगा। तो किस एम्प्लॉय को, कौन सी ग्रेड पे का एम्प्लॉय है उसे कौन सा पास मिलता है, सेकंड एसी का, थर्ड एसी का या स्लीपर का, इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस कर लेंगे किस एम्प्लॉय को कौन सा पास मिलता है और कौन कौन से पास मिलते हैं। जैसे आपका ड्यूटी पास हुआ वो भी मिलता है आपको। तो आपको बहुत सारे तरह के पास हैं, उनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो एम्प्लॉय को मिलता है वो है क्वार्टर। यदि आप क्वार्टर लेते हो तो आपको क्वार्टर मिलेगा, और यदि आप क्वार्टर नहीं लेते हो तो आपको एचआर यानी आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, जो आपकी बेसिक पे पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप अगर एक्स सिटी में हो तो आपको बेसिक पे का 3% और अगर आप वाई सिटी में हो तो बेसिक पे का 20%, और यदि आप जेड सिटी में हो तो आपको बेसिक पे का 10% जो एचआर है वो प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप एचआर नहीं लेते हो तो आपको रेलवे जो है क्वार्टर प्रोवाइड करती है। यदि क्वार्टर उपलब्ध है तो आपको क्वार्टर देगी, क्वार्टर नहीं है तो आपको एचआरए देगी, आप कोई भी ले सकते हो। तो किस एम्प्लॉय को क्वार्टर कौन से मिलते हैं, क्वार्टर कैसे अलॉट होते हैं, क्वार्टर में क्या क्या फैसिलिटी होती है, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3 क्वार्टर क्या होते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आपको रेलवे जो तीसरी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करती है वो है मेडिकल फैसिलिटी। यानी आपका इलाज जो है, आपका और आपकी जो फैमिली है उसका इलाज रेलवे हॉस्पिटल है उसमें बिना किसी शुल्क के, चाहे 1 रुपये का इलाज हो चाहे 10 लाख का इलाज हो, सारे इलाज आपके फ्री होंगे। यदि रेलवे हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं हो पाता है तो रेलवे आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज सकती है। तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आपका खर्चा आएगा वो भी आपको रेलवे प्रोवाइड करेगी। तो आपका जो मेडिकल फैसिलिटी है उस पर 1 भी रुपया खर्च होने वाला नहीं है। तो रेलवे आपको जो फैसिलिटी देती है वो क्या है, मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद रेलवे आपको देती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी आपके जो बच्चे हैं उसको पढ़ाने के लिए रेलवे आपको खर्चा देती है, जिसमें आपका जो पहले 2 बच्चे हैं आपके उनके लिए आपको रेलवे पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, उसके बाद यदि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो भी आपको रेलवे प्रोवाइड करेगी। तो जो पहले 2 बच्चे हैं उन पे पर चाइल्ड रेलवे आपको 33,500 रुपये पर ईयर, एक बच्चे पर 1 साल का 33,500 रुपये रेलवे आपको प्रोवाइड करती है। यदि आप हॉस्टल में पढ़ाते हो तो इससे आपको ज़्यादा मिलेगा, लगभग आपका 1,20,000 के आसपास पर ईयर आपको हॉस्टल प्लस जो स्कूल में पढ़ाने की ट्यूशन फीस है वो आपको मिलती है। यदि आप हॉस्टल में नहीं पढ़ाते हो तो आपको जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक बच्चे के लिए 33,500 मिलेगा। अब ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर उसे देख सकते हो। तो इस तरह आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। अगली फैसिलिटी की हम बात करें तो रेलवे आपको ड्रेस अलाउंस प्रोवाइड करती है, यानी जिस एम्प्लॉय का यदि ड्रेस कोड है
तो रेलवे आपको ड्रेस अलाउंस प्रोवाइड करेगी, जिसमें जो आपका स्टेशन मास्टर है उसके लिए आपको 12,500 रुपये प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो अदर स्टाफ है आपका उसको 5,000 रुपये पर ईयर, और ये आपको जो मिलता है वो सालाना मिलता है, यानी 1 साल का। यदि कोई नर्स है तो आपको 1,800 रुपये पर मंथ मिलेगा। यदि आरपीएफ या आरपीएसएफ में आप ऑफिसर हो तो आपको 25,000 रुपये मिलते हैं। और यदि आरपीएफ और आरपीएसएफ में यदि आप कांस्टेबल हो या एसआई वगैरह हो तो आपको 12,500 रुपये रेलवे प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉई है जिनका अगर किसी भी प्रकार का कोई ड्रेस कोड है तो रेलवे आपको 5,000 रुपये पर ईयर प्रोवाइड करती है। जो अभी वर्तमान में, जो पहले 5,000 देती थी, अभी आपको 6250 रुपये रेलवे देती है। तो ये आपको ड्रेस अलाउंस के रूप में रेलवे देती है। उसके बाद है दिवाली बोनस। तो जो रेलवे हर साल दिवाली पे यानी दशहरे के टाइम पे आपको एक दिवाली बोनस देती है, जो रेलवे के बराबर दिवाली बोनस किसी में भी नहीं दिया जाता। पहले जो रेलवे में दिवाली बोनस दिया जाता था वो 17,951 रुपये, लेकिन वर्तमान में जो दिवाली बोनस है डीए आपका 50% होने के बाद जो आपका दिवाली बोनस 22,440 रुपये रेलवे हर साल प्रोवाइड करती है। ये आपको दशहरे के टाइम या दशहरे से 1-2 दिन पहले आपके जो अकाउंट में आ जाता है, तो आपको दिवाली बोनस के रूप में रेलवे 22,440 रुपये प्रोवाइड करती है। अगली फैसिलिटी आपकी रनिंग रूम फैसिलिटी। ये रनिंग रूम फैसिलिटी आपके जैसे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को प्रोवाइड की जाती है। तो इस फैसिलिटी में क्या है, आपको रेलवे जब आप किसी गाड़ी को लेकर किसी स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ रेलवे आपको रनिंग रूम की फैसिलिटी देती है, जिसमें आपको 5 रुपये में खाना मिलेगा और उसके बाद आपको रहने की बेहतरीन व्यवस्था मिलेगी। इसके लिए रेलवे आपको आपसे 5 रुपये लेगी, बाकी जो भी खर्चा वो आपका रेलवे वहन करेगी। तो इस तरह आपका जो रेलवे आपको रनिंग रूम की फैसिलिटी भी देती है। उसके बाद आपका जो रेलवे शूज़ और रेनकोट, जैसे शूज़ आपका जो वर्कशॉप स्टाफ है या पॉइंट्समैन है, ग्रुप डी का जो भी स्टाफ है उसको शूज़ प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो इंजीनियरिंग का स्टाफ है उनके लिए भी शूज़ प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपका पॉइंट्समैन वगैरह के लिए रेलवे आपको रेनकोट भी देती है। तो इस तरह रेलवे आपको शूज़ और रेनकोट भी देती है। रेस्ट रूम, जो बड़े बड़े जो शहर है वहाँ पर रेस्ट रूम की व्यवस्था भी रेलवे ने कर रखी है। यदि आप रेलवे के काम से कहीं जाते हो और यदि बड़ी सिटी में जाते हो तो रेलवे आपको रेस्ट रूम की सुविधा देती है, वहाँ पर आपको रुकने का एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो रेलवे आपको रेस्ट रूम की फैसिलिटी भी देती है, जैसे सुपरवाइज़र रेस्ट हाउस वगैरह रेलवे ने बनवाए हुए होते हैं। तो आपको जो फैसिलिटी मिलती है क्या है, वो रेस्ट रूम की फैसिलिटी। फिर है जो रेलवे की तरफ से रेलवे की जो जिम होती है, रेलवे के पार्क होते हैं, रेलवे के प्लेग्राउंड होते हैं, यानी खेल के मैदान होते हैं, ये सब आपको रेलवे ही देती है। रेलवे कॉलोनी में ये सारी चीज़ें बनी होती है। उसके बाद बैंक फैसिलिटी, रेलवे आपको जो नॉर्मल ब्याज दर है उस पर आपको लोन भी प्रोवाइड करती है। जैसे आप कहीं बैंक से लोन लेने जाओगे तो आपको लगभग 12% 14% के आधार पर लोन मिलेगा, लेकिन जो रेलवे है वो आपको लगभग 6-7% के आधार पर लोन भी प्रोवाइड करती है। मतलब आपको कम से कम 2-3 लाख रुपये का लोन रेलवे एक बार में दे देती है स्टार्टिंग में। उसके बाद यदि आप टाइम पे चुका देते हो तो उसके बाद आपको वापस ज़्यादा लोन मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको 2-3 लाख रुपए का लोन देती है और जो उसका इंटरेस्ट रेट होती है वो लगभग 6 से 7% होती है। और इसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी वगैरह आपसे नहीं ली जाती, बस आपका जो पैन कार्ड वगैरह वो आपका लिया जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आपका 1 से 2 दिन में लोन पास हो जाता है। तो ये जो बेहतरीन फैसिलिटी है, अगर आपको इमरजेंसी में लोन चाहिए तो आप बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद है आपका COG सिम। रेलवे आजकल जो हर एम्प्लॉई है, चाहे वो ग्रुप डी का एम्प्लॉई हो, चाहे सुपरवाइज़र रैंक का एम्प्लॉई हो, कोई भी एम्प्लॉई उसके लिए COG सिम प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका कॉलिंग फ्री रहती है और डेली आपका 1 GB नेट आता है। तो जो रेलवे आपको एक फैसिलिटी देती है वो है COG सिम की। उसके बाद एक फैसिलिटी देती है रेलवे लीव एनकैशमेंट की। मतलब अगर आप छुट्टियां नहीं लेते हो और आपकी छुट्टियां इकट्ठी होती जाती है आपके अकाउंट में, तो आप जो छुट्टियां हैं उनको कैश भी करवा सकते हो। जैसे आप टोटल जो आपकी सर्विस है उसमें आप 360 छुट्टी को कैश करवा सकते हो। मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे आप 300 छुट्टी कैश करवा सकते हो और जो ये आपका पैसा मिलेगा वो रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी जो सैलरी है उसके आधार पर मिलेगा, न कि जब आपने लीव लिया उसके आधार पर। जैसे मान के चले रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी बेसिक 1.5 लाख रुपए है, तो आपको 1.5 लाख रुपए के आधार पर आपको 300 दिन का पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद जो ये 60 छुट्टी है वो आप 10-10 के सेट में इनको कैश करवा सकते हो। ये आपका 10 दिन की छुट्टी आपने एक बार कैश करवा ली, उसके 2 साल का गैप, फिर आपने 10 दिन की छुट्टी फिर आपको कैश करवा सकते हो। तो इस तरह आप 6 बार
पूरी सर्विस में 60 छुट्टी कैश करवा सकते हो। इस तरह आप टोटल जो 360 छुट्टी है उनको रेलवे को आप देकर आप उनके पैसे ले सकते हो। तो अगर आपकी छुट्टी इकट्ठी हो जाती है तो आप उनके पैसे रेलवे से ले सकते हो और मैक्सिमम रेलवे 360 छुट्टी का पैसा देती है। उसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिटायरमेंट पास। यदि आप रिटायरमेंट हो जाते हो, आपका रिटायरमेंट हो जाता है, तब भी रेलवे आपको 2 पास पर ईयर प्रोवाइड करती है। तो रिटायरमेंट के बाद भी आपका रेलवे ध्यान रखती है और आपको हर साल 2 पास दिए जाते हैं। उसके बाद जो आपकी अगली फैसिलिटी वो है डेथ ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। जब किसी रेलवे एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, चाहे वो ड्यूटी के टाइम हुई हो या ड्यूटी के अलावा भी डेथ हुई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं जब वो ड्यूटी पर नहीं रहता, ऑफ ड्यूटी रहता है, जब उसकी डेथ होती है तो भी रेलवे आपके किसी एक डिपेंडेंट को, या तो आपके चिल्ड्रन है उसको या आपकी वाइफ को जॉब देती है और आपकी वाइफ को पेंशन की सुविधा भी देती है। तो जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके जो बच्चे हैं उनको जॉब, और एक बच्चे को जॉब मिलेगी और वाइफ को पेंशन मिलेगी। लेकिन और इसके बाद यदि किसी रेलवे एम्प्लॉय की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है तो रेलवे आपको जॉब भी देगी, आपके बच्चों को पेंशन भी देगी। इसके बाद रेलवे कुछ पैसे भी देती है, लगभग 15-20 लाख रुपए आपको तुरंत रेलवे पैसे देती है डेथ के टाइम पे। तो एक फैसिलिटी रेलवे ये है, आपकी डेथ के बाद भी आपके जो फैमिली है उसका ध्यान रखती है। उसके बाद रेलवे कैंटीन की व्यवस्था करवाती है। तो कैंटीन में आपका जो खाना है वो सस्ता मिलता है। तो जैसे वर्कशॉप वगैरह, डीजल शेड, जितनी भी शेड है, प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे रेलवे कैंटीन की फैसिलिटी होती है। तो रेलवे आपको कैंटीन भी प्रोवाइड करती है। हेडक्वार्टर में भी होती है, DRM ऑफिस वगैरह में कैंटीन होती है, तो रेलवे आपको कैंटीन भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो किलोमीटर अलाउंस, सेल अलाउंस, रिस्क एंड हार्डनेस अलाउंस, जो कई तरह के जो अलाउंस है वो रेलवे आपको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह आपकी जो सैलरी है वो भी रेलवे में अच्छी हो जाती है। जो किलोमीटर अलाउंस है वो लोको पायलट और आपके गार्ड को दिया जाता है, तो ये आपका किलोमीटर अलाउंस भी मिलता है। उसके बाद आपका है कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। मतलब जब कभी रेलवे आपका एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे अगर ट्रांसफ़र करेगी तो रेलवे आपको कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट देती है। कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट क्या होता है? यदि आपका जो ट्रांसफ़र है वो 8 किलोमीटर से दूर होता है, यदि आपका जो ट्रांसफ़र है वो 20 किलोमीटर से यदि दूर होता है तो रेलवे आपको जो आपकी बेसिक है उसका 80% प्रोवाइड करती है। आपको जो 80% पैसा रेलवे आपको ट्रांसफ़र के टाइम पे देगी, जो उस टाइम पे आपकी बेसिक होगी तो वो। तो रेलवे आपको जो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट है वो भी प्रोवाइड करती है। यदि आप ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर लेते हो, तो यदि आप ऑन रिक्वेस्ट म्यूचुअल करवाते हो तो आपको रेलवे किसी प्रकार का कोई कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट नहीं देती है। उसके बाद जो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट के अलावा जब आप अपना जो ट्रांसफ़र के टाइम पे जो अपना सामान आप लेके जाओगे तो जो आपका जो उसका किराया लगेगा वो भी आपको रेलवे प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह जो रेलवे आपको प्रोवाइड करती है, ये जो मेन फैसिलिटी है इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। इसके बाद भी रेलवे और बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो अपने जो एम्प्लॉई है उनको प्रोवाइड करती है। तो इस जो रेलवे फैसिलिटी से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।